हेलो बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने पहला एक्सरसाइज बात कर लिया, दूसरा बात कर लिया इंटीजर का। आज हम लोग बात करेंगे तीसरे एक्सरसाइज के बारे में। लेकिन इस एक्सरसाइज के बारे में जाने उससे पहले भी हमें कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। यदि उसको नहीं जानेंगे तो ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले उसकी बात करते फिर चलते एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चंस के बारे में। जैसे मैं आपसे कहूं प्लस को प्लस से डिवाइड करें तो रिजल्टेंट क्या आएगा बच्चों? प्लस आएगा। ऐसे माइनस को माइनस से डिवाइड करें तो रिजल्टेंट क्या आएगा बच्चों? प्लस आएगा। और फिर प्लस को माइनस से डिवाइड करें तो रिजल्टेंट हमारा माइनस आता है। माइनस को प्लस से डिवाइड करें तो भी रिजल्टेंट हमारा माइनस आता है। मतलब बच्चों सेम मल्टीपल की तरह, यदि सेम सिंबल है तो प्लस आएगा, अपोजिट सिंबल है बच्चों तो माइनस आएगा। यही हमें ध्यान रखना है। सेम सिंबल है तो प्लस आएगा, अपोजिट सिंबल है तो माइनस आएगा। यदि ये चीजें आप अपने माइंड में रख लेते हो तो पूरी एक्सरसाइज आप बड़े आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों एक्सरसाइज का, कह रहा -30 को 10 से डिवाइड करिए। किससे डिवाइड करिए बच्चों? 10 से डिवाइड करिए। तो अब आप बताइए माइनस को किससे डिवाइड कर रहे हो? प्लस से, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। 10 से 30 का 10 का टेबल पढ़ो, 30 कितने टाइम में आएगा? 3 टाइम में आंसर आ गया। इतना आसान होता है मैथ। अब आपसे कह रहा है 50 को डिवाइड करिए -5 से। तो बच्चों बताइए किसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? प्लस को माइनस से, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? माइनस आएगा। अब देखिए 5 का टेबल पढ़िए, 5 10 50, कितना आसान हो जा रहा है। अगला कह रहा है बच्चों -36 डिवाइड करिए -9 से। तो अब आप बताइए बच्चों माइनस को माइनस से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। तो यहां भी तो प्लस आ गया, सिंबल तो हमें पता चल गया। तो अब 9 का टेबल पढ़िए, 36 कितने टाइम में आएगा? 4 टाइम में आ जाएगा बच्चों। कितना आसान है। ऐसे ही आगे बताइए 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे 0 ही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस और है आपका 13 को डिवाइड करिए, थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, -2 + 1 से। तो पहले ब्रैकेट को आसान करिए बच्चों। 13 को डिवाइड करना है। अब आप लिखोगे -2 + 1, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बच्चों? आप बताइए यहाँ पे कितना आएगा? -2 में से +1 घट जाएगा, कितना आएगा? -1। अब देखो प्लस को माइनस से डिवाइड करोगे, रिजल्टेंट हमारा माइनस हो जाएगा। 1 के टेबल में 13 टाइम्स में आएगा। तो चीजें बड़ी आसान है बच्चों, आप आसानी से कर सकते हो, गलतियां नहीं करोगे। ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चन करोगे। यदि आपको नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। इससे रिलेटेड और भी प्रैक्टिस सेट मेरे वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मेरा वेबसाइट मिल जाएगा। आप वहां से जाइए और आसानी से आपको और भी प्रैक्टिस सेट अपनी क्लास का करिए, आपको बहुत आसान लगेगा। बच्चों अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। पहले क्वेश्चन 2 को पढ़ो। वेरीफाई दैट A डिवाइड बाई B + C। कह रहा है A डिवाइड करिए B + C से, दिखाइए कि यह इक्वल नहीं होगा। A डिवाइड बाई B + A डिवाइड बाई C इसके इक्वल नहीं होगा। यही आपको दिखाना है बच्चों। जहां पे 2 क्वेश्चन है, पहले में कह रहा है A = 12, B = आपसे कह रहा है -4, C = कितना कह रहा है बच्चों? 2 कह रहा है। अब आपको यही काम करना है। तो ए जहां जहां है वहां 12 रखिए, डिवाइड लगाइए,
B के प्लेस पे बच्चों -4 रखना है, C के प्लेस पे कितना रखना है बच्चों 2 रखना है। इधर आ जाइए राइट साइड में, A के प्लेस पे 12 रखिए, B के प्लेस पे -4 प्लस A के प्लेस पे 12, C के प्लेस पे 2 रख दीजिए बच्चों। देखो हमने पहले क्या किया, क्वेश्चन में वैल्यू को रख दिया है। जब वैल्यू रख के देखा दोनों तरफ अलग अलग सॉल्व करेंगे, इक्वल आ गया तो वेरीफाई, इक्वल नहीं आया तो वेरीफाई, मतलब इक्वल नहीं आया तो वेरीफाई, इक्वल आ गया तो गलत हो जाएगा। अब आइए 12 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 2, कितना -4 प्लस 2। इधर आ जाइए बच्चों, 12 को -4 से डिवाइड करोगे तो प्लस को माइनस से करोगे -4 के टेबल में 12 कितने टाइम में आएगा बच्चों 3 टाइम में आएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 से 12 को डिवाइड करो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इधर आ जाइए बच्चों, 12 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों -2 हो जाएगा। अब -2 से 12 को डिवाइड करो कितना आएगा -6। इधर आ जाइए, यहां हो जाएगा -3 प्लस 6, बच्चों इधर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या दोनों इक्वल है? नहीं है। दोनों जब इक्वल नहीं है तो वेरीफाई हो गया। अब आप ऐसे लिख सकते हो आसानी से, लेफ्ट वाला राइट वाले के इक्वल नहीं है। ऐसे ही आप दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हो, बी वाला भी, तो उसको करके आप ट्राई करिएगा। नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बच्चों अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। 3 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। करा 369 को किससे डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो कि 369 ही आए। तो ये तो बहुत आसान है, 1 से डिवाइड कर दे वही आ जाएगा। फिर कह रहा -75 को किससे डिवाइड करें कि -1 आ जाए। तो सिंबल तो निगेटिव चाह रहा है, इसका मतलब आपको पॉजिटिव से डिवाइड करना है, तभी देखो निगेटिव को पॉजिटिव से करेंगे तभी निगेटिव आएगा। और 1 चाह रहा है, इसका मतलब 75 से कर दे तो +75 हो गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, -206 को किससे डिवाइड करें कि रिजल्टेंट हमारा 1 हो जाए बच्चों। तो 1 पाने के लिए माइनस से प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब यहां भी माइनस ही होगा। और 206 से डिवाइड कर दे तो 1 आ जाएगा। तो ये तो बड़ा आसान मिला। अब कह रहा -87 है, -87 को किससे डिवाइड करें कि 87 आ जाए। देखो बच्चों यहाँ प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है तो यहाँ माइनस है, इसका मतलब माइनस से करना होगा, तब तो प्लस हो गया। 87 चाहिए तो 87 को किससे डिवाइड कर दे 1 से डिवाइड कर दे 87 आ जाएगा। तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे लास्ट वाला कह रहा है 20 को किससे डिवाइड करे कि रिजल्टेंट -2 आ जाए। ओ यहाँ प्लस है यहाँ माइनस आ रहा है, इसका मतलब डिवीजन माइनस वाले से करना है। अब किससे डिवाइड कर दे 10 से, तो देखो 10 2 जा 20, कितना आसान है। तो बाकी तो आप कर ले जाओगे, अच्छे बच्चे हो। नहीं आता है तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर ए बी सच दैट a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू -3। कह रहा आपको 5 ऐसा पेयर लिखना है जहां पे a को b से डिवाइड करो -3 आ जाए। जैसे एक एग्जांपल वो दिया है 6 और -2, मतलब 6 को -2 से डिवाइड करें तो रिजल्टेंट कितना आ जा रहा है -3। ऐसे ही आपको पेयर ढूंढना है। तो चलिए मैं कुछ बनाता हूं। आप मान लो ऐसे आया 12 को डिवाइड कर दीजिए -4 से, किससे डिवाइड कर दीजिए -4 से, तो आप देखोगे -3 आ गया।
इसका मतलब एक पेयर जो हो गया 12 -4 हो गया। अब देखो मैं कहूं -12 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, तब भी -3 आएगा। तो दूसरा जो पेयर हो जाएगा, देखो आपको बहुत ज्यादा ढूंढना नहीं हुआ, यही आसानी से मिल जा रहा है। एक पेयर मैं आपको और बताऊं तो ऐसे कर लो कि जिसको आप 4 और कितना चाह रहा है, 3 चाह रहा है ना, 27 ले लो। 27 को 9 से डिवाइड कर दो, माइनस, तो भी कितना आएगा -3। 27 -9, या -27 को डिवाइड कर दो 9 से, तो भी आ जाएगा -20। तो क्या गया -27 9। एक अब आप ढूंढोगे, 4 मैंने बता दिया, एक आप ढूंढोगे, आसानी से ढूंढ सकते हो। तो जैसे 15 5 हुआ, 3 आएगा, आप उसमें सिंबल लगा लेना, तो ढूंढ ले जाओगे। ठीक है, चले अब आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। कहा द टेम्परेचर एट 12 नून was 10 डिग्री above the zero। कह रहा है 12 नून पे, मतलब 12 PM पे जो टेम्परेचर है वह 10 डिग्री above the zero, मतलब पॉजिटिव में है। बिलो द होता तो निगेटिव में हो जाता है। करा इट डिक्रीज एट द रेट 2 डिग्री, या 1 घंटे में 2 डिग्री कम हो रहा है। मतलब 12 o'clock पे यदि हमारा था 12 PM पे 10 था, तो हमारा 13 पे कितना हो गया, या 1 बजे कितना हो जाएगा, हमारा 1 बजे हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद 2 बजे हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 बजे कितना हो जाएगा, 2 और कम हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 बजे कितना हो जाएगा, 2 और कम हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 बजे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि 6 बजे पहुंचोगे तो -2 हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है 2-2 डिग्री घटता चला जा रहा है। करा पर आवर अंटिल मिडनाइट व्हाट इज द टेम्परेचर वुड बी 8 डिग्री बिलो द जीरो। अब यहां से घटते घटते कहां पहुंच गया, -8 डिग्री पहुंच गया। कहां पहुंच गया, -8 डिग्री। इधर का टाइम कितना हो जाएगा, तो डिफरेंस कितना आया, पहले था +10, घट के कहां पहुंच गया। डिफरेंस में क्या करते हैं, दोनों का अंतर ले लेते हैं। तो देखो कितना आ जाएगा, +10 डिग्री माइनस +8 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कुल 18 डिग्री कम हो गया। कितना कम हो गया, 10 ये भी कम हुआ, 8 और नीचे चला गया, तो कुल 18 कम हो गया। 1 घंटे में 2 डिग्री कम हो रहा है। तो टोटल टाइम टेकन क्या लिख सकते हैं, टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 18 को डिवाइड कर दो कितने से, 18 को डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि यही 18 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा, मतलब 9 आवर ले लेगा। कितना आवर ले लेगा, क्योंकि 1 घंटे में 2 कम हो रहा है, तो 18 डिग्री कितने घंटे में कम होगा, 9 घंटे में। अभी टेम्परेचर अभी बज रहा है 12, तो 9 घंटे बाद कितना बजेगा बच्चों, 9 PM, मतलब रात के 9 बजे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब क्या करें, अब 12 बजे कितना हो जाएगा, तो बताइए 12 बजे, यहां से 12 बजे पूछ रहा है। 9 बजे टेम्परेचर आपका पहुंच गया 8, इसके बाद 3 घंटे और कम होना है, तो 3 घंटे और जाएगा। 1 घंटे में 2 डिग्री कम हो रहा है, तो 3 घंटे में कितना कम हो जाएगा, 6 डिग्री कम हो जाएगा। अभी कितना है, -8। तो अब आ जाओ भैया, 12 बजे रात को कितना हो जाएगा, 12 मिडनाइट। यहाँ कहां पहुंच गए, मिडनाइट में, तो कितना हो जाएगा, अभी तो 9 बज रहा है, तो 10 बजे -10 हो जाएगा। 11 बजे -12 हो जाएगा, तो पहुंच गया फिर 12 बजे, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। देखो -8 और 6 और कम हो गया, तो -8 प्लस -6 मिलके कितना हो जाएगा, -6 मिलके कितना हो गया, 8 6 14, -14 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 12 मिडनाइट पे हमारा टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -14 डिग्री
सेंटीग्रेड। तो बच्चों देखो क्रम से चल रहा है, पहले 8 डिग्री -8 पहुंचा, मतलब 18 का अंतर, 9 घंटे ले लिया, 9 बजे आप पहुंच गए। तो अब आप देख सकते हो मेरे 12 बजे कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। कह रहा है इन ए क्लास +3 marks given the correct answer and -2 marks given the every incorrect answer. No marks awarded for not attempting questions. राधिका स्कोर 20 marks। कौन थी भैया, इनका नाम था राधिका। इन्होंने कितना मार्क्स पाया बच्चों, 20 मार्क्स पाया राधिका ने। तो किया क्या ने क्या किया था, 12 करेक्ट क्वेश्चन किया था। करेक्ट क्वेश्चन कितना किया था, 12। इनकरेक्ट क्वेश्चन कितना किया है इन्होंने, इनकरेक्ट क्वेश्चन निकालिए बच्चों। इनकरेक्ट क्वेश्चन इन्होंने किया है 12 करेक्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी इनकरेक्ट क्वेश्चन ई अटेम्प्ट। तो चलो भाई इसके जगह x मान लेते हैं, मान लो x क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट नहीं इनकरेक्ट किया है। तो एक करेक्ट पे कितना नंबर मिल रहा है, +3। एक करेक्ट पे कितना नंबर मिल रहा है, +3। एक इनकरेक्ट पे कितना नंबर मिल रहा है, -2। तो दोनों मल्टीपल हो गया और दोनों का सम मिला के 20। अब जरा बताइए क्या हो जाएगा बच्चों, तो इधर आ जाओ, कितना आ जाएगा 36। इधर आ जाइए प्लस और माइनस मिलके -2x = 20। 2x को बच्चों इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 36 - 20 = 2x। 26 नहीं बल्कि 2x। तो यहां कितना आ गया, 16 = 2x। तो x = 2 से डिवाइड कर दो। 8 क्वेश्चन उन्होंने क्या किया था, गलत किया था, इसीलिए उनका मार्क्स घट के कितना हो गया, 20 हो गया। ऐसी दूसरी भी थी, कौन, मोहिनी। मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स। ओ उसको भी देख लेते हैं, उन्होंने क्या किया था, मोहिनी का मार्क्स कम आ गया, माइनस में चला गया। अभी तो बहुत गड़बड़ हुआ, इसका मतलब मोहिनी ने पढ़ाई अच्छे से नहीं किया था, इसीलिए इसने कितना स्कोर किया, -5 मार्क्स। तो क्या किया था, मोहिनी स्कोर -5 इन दिस टेस्ट थ्रो सी गॉट 7 करेक्ट आंसर। इसने तो करेक्ट आंसर 7 किया था, बट इनकरेक्ट आंसर कितना किया था ये पता नहीं है। तो चलो चाहे खाली बॉक्स मान लो या वाई मान लो, दोनों में से आप कुछ भी मान सकते हो। तो चलिए 7 करेक्ट किया था, तो 7 × +3। कितना इनकरेक्ट किया, y इनकरेक्ट किया, y × -2। अब दोनों मिला के उसको रिजल्टेंट क्या मिल गया, 5 मार्क्स माइनस में। तो बच्चों क्या करोगे, पहले मल्टीपल कर लो, 21। यहां आ जाओ मल्टीपल करो, -2y। यहां मल्टीपल देखा तो -5। अब इसको इधर भेजो, इनको उधर भेजो, तो 21 माइनस वाला आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर से -2y जाएगा तो +2y। अब देखो 26 = 2y, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो y = कितना आ गया बच्चों, 13। मतलब मोहिनी ने 13 क्वेश्चन गलत कर दिया था, इसीलिए उसका नंबर माइनस में पहुंच गया। तो बहुत आसान होता है क्वेश्चन, बस समझना होता है आपको। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, एन एलिवेटर डिसेंड इनटू माइंस ऑफ एट द रेट 6 मीटर/मिनट। मतलब कह रहा है एक एलिवेटर है, मतलब वो जमीन को खोदता है। तो एक ऐसे कोई टीला था, ये जमीन की ऊंचाई है यहाँ पे, और एलिवेटर लेके आप यहाँ पहुंच गए, यहीं से खोदना शुरू किए। जब यहां से खोदना शुरू किए तो एलिवेटर 6 मीटर खोद रहा है 1 मिनट में। कितने मिनट में, 1 मिनट में 6 मीटर। कहा जा रहा है कि
इन द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड। एक ग्राउंड से 10 मीटर ऊंचाई पे था। कितने मीटर ऊंचाई पे था? 10 मीटर, मतलब यहां पे था। और वो ग्राउंड से 350 मीटर नीचे चला गया। 350 मीटर कहां चला गया? नीचे, above the ground level. How long did it take to reach -350 मीटर? यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो कुल डिस्टेंस कितना हो गया? 10 ऊपर 350 नीचे, मिलके कितना? 360 बच्चों। कैसे निकालोगे? बड़े वाले में से, प्लस वाला बड़ा होता ना, उसमें से दो छोटा वाला घटा देते हैं। तो कुल दूरी कितना आ गया? +10 माइनस माइनस प्लस हो गया। बच्चों देखो कितना आ गया? 360 मीटर। अब टाइम टेकन, 1 मिनट में 6 मीटर खोद रहा है, तो 360 मीटर खोदने में कितना टाइम लेगा? 6 से डिवाइड कर देंगे, तो टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा? 360 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 60 मिनट या 1 आवर। तो बच्चों आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप अगला चैप्टर पढ़ने के लिए अगले वीडियो का वेट करिए, उसको देखिए, अगली क्लास को अटेंड करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ आप अपने साथियों को भी शेयर करिए। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे वेबसाइट के लिंक है, वहां पे हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं। साथ ही साथ आपको वीकली टेस्ट भी वहां पे मिलेगा, आप उस टेस्ट को जरूर अटेंड करिए, बहुत इंप्रूवमेंट होगा आप में।